हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पहला चैप्टर पढ़े थे, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्शन, यानी कि प्रोजेक्शन के बारे में। उसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस में। हमारे क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं? क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्वेश्चंस की आपका कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, पहला है द प्लेन ऑन विच एन ऑब्जेक्ट्स व्यू इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द पीओपी। पीओपी का मतलब है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जिसपे कोई, जैसे हमने स्टार्टिंग में प्रोजेक्शन का डेफिनेशन बताया था कि ऐसे हमने एक प्लेन लिया था और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया था। यहाँ पे क्या लिया था? ऑब्जेक्ट लिया था। प्रोजेक्टर्स ऐसे आ रहे थे, प्रोजेक्टर्स ऐसे आ रहे थे, और जो हमको ये वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, वही पार्ट हमारा यहाँ पे कहाँ दिखता था? यहाँ पे ये वाला दिखता था। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे प्रोजेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रोजेक्शन। और जिस प्लेन में ये प्रोजेक्शन बन रहा था इसको बोलते थे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते थे? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को ही हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो वही कह रहा है कि द प्लेन ऑन विच एन ऑब्जेक्ट व्यू इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द पीओपी, मतलब वह प्लेन जिस पर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का जो है व्यू हमको मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। तो सही बात है, उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। तो पहला कथन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा आपका कह रहा था मल्टी व्यू, ए मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हमने बताया था कि एक आपका जो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन के बारे में, जिसमें आपका फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल होता है। तो वही करें, मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए टाइप ऑफ कन्वर्जेंट प्रोजेक्शन। नहीं, कन्वर्जेंट प्रोजेक्शन किसका एग्जांपल है? परस्पेक्टिव में ये आता है। किसमें आता है? परस्पेक्टिव में आता है। तो मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है कन्वर्जेंट टाइप का नहीं होता। किस टाइप का होता है? आपका उसमें हम लोग ऑर्थोग्राफिक में वो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल आपका होता है, उसमें हम मानते हैं पैरेलल हमारी ये रेखाएं चलती हैं। ये रेखाएं कैसी चलती हैं? ये जो प्रोजेक्टर्स होते हैं कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, न कि आपके कन्वर्जेंट होते हैं। तो पैरेलल टाइप के होते हैं। तो दूसरा वाला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा कह रहा है इन कैबिनेट प्रोजेक्शन। हमने बताया था ऑब्लिक प्रोजेक्शन के 3 टाइप बताए थे, उसमें एक कैबिनेट था जिसमें एक में गहराई पूरी दिखती थी, एक में गहराई आधी दिखती थी, और एक में आधी, और नहीं तो आधी दिखती थी, नहीं तो पूरी दिखती थी, बीच में दिखती थी। तो वही है, इन कैबिनेट प्रोजेक्शन द रिसीडिंग लाइंस आर ड्रॉन टू हाफ ऑफ देयर एक्चुअल लेंथ। सही बात है, आधा दिखता है। आपको जो आपको पूरा जो नोट्स मिला हुआ है वहाँ पे जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन के टाइप्स नोट्स में दिए गए हैं, तो वहाँ पे देखेंगे एक कैबिनेट प्रोजेक्शन है जिसमें हम लोग गहराई कितनी लेते हैं? आधी लेते हैं। तो ये वाला भी कथन क्या है? आपका सही है। उसके अकॉर्डिंग पहला और तीसरा कथन सही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या करेंगे? टिक करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन पहले का हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम लोग बात करें कथन की, यहाँ पे बात करें, पहला कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा सही है? पहला ए हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन एक्स वाई इज एन इंटरसेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स सरफेस विद द एचपी। पहला आपका ये कह रहा है, पहला आपका ये कह रहा है। तो कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन एक्स वाई। तो एक्स वाई ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्शन नहीं होता है एचपी का। एक्स वाई लाइन जो होता है वो देखिए, जो आपकी एक्स वाई लाइन होती है वो किसका इंटरसेक्शन होता है? वो वीपी और एचपी का इंटरसेक्शन होता है। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रा करें तो यही वाली लाइन आपकी क्या होती है? एक्स वाई लाइन होती है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये आपका वीपी है और ये आपका क्या है? एचपी है। तो एक्स वाई लाइन जो होती है वो क्या होती है? एचपी और वीपी का, एचपी और वीपी का इंटरसेक्शन लाइन होता है, न कि ऑब्जेक्ट और एचपी का होता है। तो पहला वाला कथन यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। पहला वाला कथन क्या हो गया? आपका गलत हो गया उसके अकॉर्डिंग। दूसरा कह रहा है टू ड्रा द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू, द एचपी इज ऑलवेज रोटेटेड इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने बताया था हम लोग एचपी को हमेशा क्या करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमाते हैं। घुमाते क्यों हैं? जैसे अगर हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किसी वस्तु का प्रोजेक्शन बनाए, ऐसे बनाए फर्स्ट एंगल में, तो हम लोग देखते हैं
यहाँ पे एचपी और वीपी जो है दोनों कागज के तल पे जब बनाना रहेगा तो ये दोनों प्लेन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और दोनों को कागज के एक ही तल पे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री घुमाएंगे। जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये आपका वीपी है, ये क्या है, ये एक्स वाई रेखा हो गई, और ये क्या है, एचपी है। जब इसको घुमा देंगे तो ये अब यहाँ से घूम करके अब एचपी कहाँ जाएगा, अब एचपी कहाँ जाएगा, एचपी अब आ जाएगा एक्स वाई रेखा के नीचे आ जाएगा जो घूम के, तो दोनों एक ही कागज के तल पे क्या हो जाएगा, ड्रा हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये दूसरा वाला कथन सही है कि हम लोग क्या करते हैं, एचपी को हमेशा जो है टॉप व्यू बनाने के लिए एचपी को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं। सही बात है, दूसरा कथन हमारा सही है। अब तीसरे कथन की बात करते हैं। तीसरा कथन कह रहा है इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑफ प्रोजेक्शन द टॉप व्यू इज ऑलवेज ड्रॉन बिलो एक्स वाई। तो देखिए टॉप व्यू हमेशा कहाँ बनता है, टॉप व्यू हमेशा कहाँ बनता है, एचपी में बनता है, एचपी में टॉप व्यू बनेगा और वीपी में क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। तो ये क्या है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यानी ये किसका फिगर बनाया था, फर्स्ट वाले का फिगर बनाया था। तो पहले वाले में वीपी ऊपर होता है आपका, एचपी नीचे होता है, वीपी में क्या बनता है, फ्रंट व्यू बनता है, नीचे वाले टॉप व्यू। तो कह रहा टॉप व्यू जो होता है एक्स वाई रेखा के नीचे बनता है। तो सही बात है, टॉप व्यू यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स वाई रेखा के नीचे बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा दूसरा और तीसरा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड वाला हम लोग क्या करेंगे, टिक मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है। देखिए जो एचपी होता है और वीपी होता है और प्रोफाइल प्लेन, तीसरा क्या है, पीपी का मतलब प्रोफाइल प्लेन, ये तीनों हमारे एक तरीके से, वैसे मेन आपका जो प्रिंसिपल प्लेन आपका एचपी और वीपी है, पीपी भी आपका प्रोफाइल प्लेन नहीं होता है, ये भी आपका प्रोफाइल मतलब प्रिंसिपल प्लेन में नहीं आता है। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है ऑक्सिलरी प्लेन वाला ही टिक करेंगे। वैसे तो इसका प्रोफाइल प्लेन भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारे एचपी और वीपी दो ही वैसे मेन माने जाते हैं, आपको नोट्स में लिखवाया भी गया है। लेकिन इस तरीके से आप क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या टिक करेंगे, ऑक्सिलरी प्लेन टिक करेंगे, क्योंकि ऑक्सिलरी प्लेन जो होता है, ऑक्सिलरी प्लेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। जो प्रश्न है, प्रश्न के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या टिक करेंगे, ऑक्सिलरी प्लेन जो है टिक करेंगे। एक आपका ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन था और एक आपका क्या था, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन था, एक आपका प्रोफाइल प्लेन था। तो प्रोफाइल प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन मान लीजिए। देखिए तो प्रोफाइल प्लेन होता क्या आपका है, अगर हम लोग ऐसे ड्रा करें यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे कोई प्लेन ड्रा करें, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे कोई प्लेन ड्रा करें, ये वाला प्लेन, तो ये वाला प्लेन, यही वाला प्लेन क्या होता है, प्रोफाइल प्लेन होता है। ये जो है एचपी और वीपी दोनों के क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो कौन सा नहीं, ऑक्सिलरी प्लेन। ऑक्सिलरी में दो प्लेन आते हैं, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन और ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। तो आपकी वही दोनों आपके क्या होंगे, वही दोनों क्या आपके प्रिंसिपल प्लेन नहीं होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये तीनों हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन मान लेंगे, और यहाँ पे ऑक्सिलरी प्लेन क्या मानेंगे, प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। तो जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग डी वाला ऑप्शन क्या करेंगे, टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला कि इन आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, इन आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द फ्रंट व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन। तो फ्रंट व्यू हमने बताया कहाँ बनता है, तो फ्रंट व्यू याद रखिए हमेशा कहाँ बनेगा, वीपी में बनेगा, क्योंकि सामने से देखने पे आपको वर्टिकल प्लेन नहीं दिखता है। तो फ्रंट व्यू हमेशा वीपी में और टॉप व्यू हमेशा कहाँ बनेगा, एचपी में। टॉप व्यू हमेशा क्या बनेगा, एचपी में। और साइड व्यू कहाँ बनेगा, साइड व्यू बनेगा प्रोफाइल प्लेन में। साइड व्यू आपका कहाँ बनेगा, साइड व्यू बनेगा प्रोफाइल प्लेन में। ये चीज याद रखिएगा। अगर ये प्रोफाइल प्लेन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन तब टिक करेंगे, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन टिक करेंगे। एवीपी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एवीपी। कब, जब आपका ऑप्शन में प्रोफाइल प्लेन नहीं दिया रहेगा तब हम टिक करेंगे इसको। अगर प्रोफाइल प्लेन दिया है तो साइड व्यू कहाँ बनेगा, प्रोफाइल प्लेन में ही बनेगा, ऐसा मान। अगला आपका है कि इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में
द व्यू सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज प्लेनर। फर्स्ट में क्या बनता है, देखिए साइड व्यू, अगर हम लोग साइड व्यू की बात करें तो लेफ्ट वाला किधर बनेगा, लेफ्ट वाला साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू जो होगा वो जो होगा फ्रंट व्यू की किधर बनेगा, राइट में बनेगा। फ्रंट व्यू की किधर बनेगा, राइट में बनेगा। और राइट वाला क्या बनेगा, फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनेगा। इन फर्स्ट है, लेकिन फर्स्ट में ही ऐसा होगा, थर्ड वाला जिधर से देखेंगे उधर ही बनता है। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द व्यू सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट है तो राइट ऑफ क्या हो जाएगा, राइट ऑफ फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के किधर बनेगा, राइट में बनेगा। तो आपका पांचवे का जो है बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है छठवां है कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंबल ऑफ द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इनमें से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या है। तो फर्स्ट एंगल मैंने बताया था, फर्स्ट एंगल में बताया था, मान लीजिए आपका टेपर है तो हमको दोनों डार्क सर्किल बनाना है। तो जिधर से मान लीजिए इधर से हम देख रहे हैं, इधर से हम देख रहे हैं साइड, इधर से अगर हम लोग साइड देखें, इधर से हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर से अगर हम लोग साइड देखें, इधर से साइड देखेंगे तो किधर बनेगा, इस साइड बनेगा साइड उसका। तो एक छोटे वाले का जाएगा, छोटे वाले का जाएगा यहाँ पे, छोटे वाले का हो गया, एक बड़े वाले का जाएगा। तो ये हो जाएगा, मतलब जिधर से देखेंगे उसके अपोजिट साइड में बनेगा। मतलब ये जो बड़ा वाला जो ये है बड़े वाले की तरफ अगर बनेगा दोनों सर्किल तो आपका ये फर्स्ट वाला होगा। अगर छोटे, अगर जिधर से इधर देख रहे हैं इधर ही हम बना देते दोनों तो ये आपका थर्ड वाला होता है, ये थर्ड वाला पड़ता है जिधर से देखते हैं। तो देखिए इधर से देख रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा, ये दोनों तो गलत है, ये सी वाला गलत है और ये गलत है, इन्हीं दोनों में समझना है। तो ये वाला जो आपका है, ये वाला जो है ये थर्ड का है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है, और ये वाला किसका है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है। तो किसका पूछा है, फर्स्ट एंगल का पूछा है। तो फर्स्ट एंगल का कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंगल का आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि द लोकेशन ऑफ यहाँ पे लेफ्ट हैंड, LHSV का मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू। द लोकेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड व्यू, द लोकेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड व्यू इन द थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑन द। किसमें पूछ रहा है, थर्ड में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है, थर्ड में पूछ रहा है। तो थर्ड में जिधर से देखेंगे लेफ्ट वाला किधर बनेगा, फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनेगा। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू के किधर बनेगा, लेफ्ट हैंड ही बनेगा। तो सातवें का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ए वाला ही टिक करेंगे। हमने बताया था थर्ड में जिधर से साइड देखेंगे, लेफ्ट से देखेंगे लेफ्ट बनेगा फ्रंट व्यू के, अगर राइट से देखेंगे तो फ्रंट व्यू के राइट में बनेगा। लेकिन फर्स्ट में क्या होता है, अगर हम लोग लेफ्ट से देखते हैं तो फ्रंट व्यू के राइट में बनता है, और हम लोग राइट से अगर देखते हैं तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनता है। थर्ड में उल्टा बनता है, फर्स्ट में सीधा, सॉरी फर्स्ट में उल्टा बनता है, थर्ड में क्या बनता है, सीधा बनता है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है द टॉप व्यू। अगला है द टॉप व्यू ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप्ड रूम विल शो द रेक्टेंगुलर शेप रूम। देखिए रूम कैसा होगा रेक्टेंगुलर शेप का, ये रेक्टेंगुलर शेप का क्या हो जाएगा, रूम हो जाएगा, ये कमरा हो गया। तो कह रहा है कि द टॉप व्यू ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप्ड रूम विल शो। तो इसमें क्या देखिए, ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या हाइट है। तो ये लंबाई चौड़ाई जो यहाँ पे मिलेगा टॉप व्यू में, आपको यही दिखेगा टॉप व्यू में। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, लंबाई दिखेगा और चौड़ाई दिखेगा। तो द टॉप व्यू ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप्ड रूम विल शो क्या दिखेगा, लंबाई और चौड़ाई दिखेगा यहाँ पे। तो लेंथ एंड विड्थ, लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेंथ एंड विड्थ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बी वाला ऑप्शन क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो यहाँ पे बी वाला आपका सही हो जाएगा। फिगर से आपको चीजें क्लियर हो रहेंगी। ड्राइंग पूरा का पूरा इमेजिनेशन का है, अगर आप चीजों को इमेजिन कर ले रहे हैं तो बड़े आराम से आप लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स इज ट्रू फॉर द फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। इनमें से कौन सा सही है फर्स्ट एंगल में। देखिए फर्स्ट में होता क्या है, फर्स्ट का अगर आप लोग डायग्राम बनाएं, देखिए एक भी चीज रटने वाला नहीं है। अगर आप चीजों को समझे हैं थियरी तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फर्स्ट में ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एचपी, ये क्या हो गया एचपी हो गया, ये क्या हो गया वीपी हो गया।
अब ये क्या हो गई, एक्स वाई लाइन हो गई। यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा फर्स्ट में। यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑब्जर्वर होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा। तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर। ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर। ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया, ये हो गया पीओपी। ये क्या हो गया, पीओपी। और इसमें जो पीओपी होता है ये क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब क्या हो जाएगा, अपारदर्शी होता है। तो इसमें बीच में क्या, आपका ऑब्जेक्ट बीच में है, एक तरफ ऑब्जर्वर है और एक तरफ आपका क्या है, पीओपी है। एक तरफ क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें देखिए बीच में पीओपी, ये गलत हो गया। बीच में ऑब्जर्वर है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी बीच में ऑब्जर्वर है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो किसमें पूछा है, फर्स्ट एंगल मेथड में। तो फर्स्ट एंगल में आपका क्या होगा, फर्स्ट एंगल में आपका ऑब्जेक्ट बीच में होगा, एक तरफ ऑब्जर्वर होगा, एक तरफ क्या हो गया, पीओपी होगा। और अगर हम लोग यहीं पे अगर थर्ड का अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका नॉन ट्रांसपेरेंट है। अगर यहीं पे अगर हम लोग थर्ड का डायग्राम बनाए, थर्ड में आपका क्या होगा, यहाँ पे तो जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखिएगा क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट आपका हो गया यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, पीओपी हो गया। देखेंगे किधर से, इधर से देखेंगे। इधर से देखने पे ये कब दिखेगा हमको, इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, इसका प्रोजेक्शन हमारा इसी में बनेगा। यही आपका प्रोजेक्शन होगा, ये आपका क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। ये प्रोजेक्शन होगा। तब ये कब होगा ऐसा, कब ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, जब ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। क्या होगा, जब ये ट्रांसपेरेंट होगा। तो थर्ड में जो है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका पीओपी ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें क्या होगा, थर्ड में क्या हो जाएगा, एक तरफ आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर क्या होगा, पीओपी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, पीओपी के बाद फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर। ये आपका थर्ड एंगल का हो जाएगा। थर्ड एंगल में आपका क्या होगा, पीओपी बीच में होगा। अगर यहीं पे फर्स्ट एंगल ना करके थर्ड एंगल लिखा रहता तो पीओपी बीच में रहता, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही करते। ए वाला ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं, सही करते हैं। इसमें ये आपका एचपी है और ये क्या है, वीपी है। ये क्या आपका वीपी है। अब यहाँ पे टॉप बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, टॉप बनेगा। ये घूमेगा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा एच पी एक्स वाई रेखा के ऊपर। थर्ड में क्या होगा, एच पी एक्स वाई रेखा के ऊपर, वीपी एक्स वाई रेखा के नीचे। एच पी में क्या बनेगा, टॉप भी बनेगा। वीपी में क्या बनेगा, फ्रंट भी बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कई बार बताई गई हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर आती हैं आपकी, तो प्रोजेक्शन से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। समझने वाली चीज़ें हैं। एग्जाम में अगर आप बढ़िया समझ लिए, एग्जाम में रिवीजन भी नहीं करेंगे तब भी आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला आपका है कि प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बाय थ्री व्यूज इज नोन एज। जो थ्री व्यूज आपका शोन होता है, प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बाय थ्री व्यूज इज नोन एज। तो थ्री व्यूज की अगर हम लोग बात करें तो किसमें होता है, आर्थोग्राफिक में होता है। किसमें होता है, आर्थोग्राफिक। थ्री व्यूज का मतलब जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, फ्रंट व्यू बनाते हैं, साइड व्यू बनाते हैं और टॉप व्यू बनाते हैं। ये किसमें बनाते हैं हम लोग, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग तीनों व्यूज बनाते हैं। मल्टी व्यू, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मल्टी व्यू का एक टाइप है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द थियरी ऑफ आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स, कौन सा आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को आपका डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। कहला कर रहा है प्रोजेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। सही बात है। देखिए जो आपका आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है उसमें होता क्या है, यही आर्थोग्राफिक का हम डायग्राम बनाए थे। यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो प्रोजेक्टर्स जा रही हैं, ये जो प्रोजेक्टर्स आपकी जा रही हैं, ये प्रोजेक्टर्स जो जा रही हैं आपकी, ये हैं क्या, ये जो प्रोजेक्टर्स हैं ये जो हैं ये क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है एक दूसरे की। और इस प्लेन की
पीओपी के क्या है, पीओपी के परपेंडिकुलर हैं। तो जो प्रोजेक्टर्स होते हैं आपस में तो पैरेलल होते हैं, ये आपस में तो पैरेलल हैं, ये आपस में तो पैरेलल हैं, लेकिन ये पीओपी के जिस प्लेन पे जाते हैं उस प्लेन के क्या होते हैं, लंबवत जाके टकराते हैं, प्लेन के लंबवत टकराते हैं, तो प्लेन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो प्रोजेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, और पीओपी के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है, प्रोजेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये गलत हो गया, यहाँ पे पैरेलल कह रहा है। प्रोजेक्टर पैरेलल टू ईच अदर ये भी सही है, एंड ऑब्लिक, ऑब्लिक भी नहीं होता है। प्रोजेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर भी नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि इन एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, इन एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द एलिवेशन इज ऑब्टेन्ड ऑन ए प्लेन इज कॉल्ड, द एलिवेशन करा इन एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द एलिवेशन इज ऑब्टेन्ड ऑन ए प्लेन इज कॉल्ड। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एलिवेशन मतलब क्या होता है, देखिए टॉप व्यू को हम लोग प्लान कहते हैं, टॉप व्यू का क्या एक नाम है, प्लान, और फ्रंट व्यू का क्या नाम है आपका, एलिवेशन। फ्रंट व्यू का क्या नाम है, एलिवेशन। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इन एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द एलिवेशन इज ऑब्टेन्ड ऑन द प्लेन इज कॉल्ड। एलिवेशन किस में बनता है, जो फ्रंट व्यू होता है ये किस में बनता है, ये बनता है आपका वर्टिकल प्लेन पे। किस में बनता है, वीपी में बनता है। तो आपका एलिवेशन कहाँ बनेगा, वर्टिकल प्लेन में बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक मारेंगे, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कह रहा है, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेन एंड ऑब्जर्वर्स आर। कह रहा है इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द, वही कह रहा है कि कौन किसके बीच में होता है, किसमें कह रहा है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में आपका ऑब्जेक्ट बीच में होता है। एक तरफ क्या होगा, इधर आपका ऑब्जर्वर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, पीओपी हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट की कहानी है, ये फर्स्ट की कहानी है। थर्ड में क्या होता है, अभी मैंने बताया, थर्ड में आपका पीओपी बीच में होगा, इधर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा एक तरफ, और एक तरफ क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा। तो क्या कह रहा, फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल में क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, बीच में होता है, सही बात है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, बीच में होता है। तो यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या कर देंगे हम लोग, सही कर देंगे। देखिए फर्स्ट में क्या, ऑब्जेक्ट बीच में, थर्ड में क्या है, पीओपी बीच में है। तो फर्स्ट में पूछ रहा है तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका बीच में हो जाएगा। हम देखिए जो चीज़ें हैं हम कई बार हर प्रश्न में रिपीट कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर होकर के वीडियो को देखेंगे तो सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगला आपका है, अगला क्वेश्चन है कि इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में द राइट हैंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है राइट हैंड साइड व्यू किधर बनेगा, फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड में बनेगा। तो किधर बनेगा, लेफ्ट ऑफ द एलिवेशन, मतलब क्या, फ्रंट व्यू। तो राइट वाला है तो लेफ्ट ऑफ द फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, सी वाला ऑप्शन सही करेंगे, सी वाला ऑप्शन सही करेंगे। अगर ये थर्ड एंगल में पूछता, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो डी वाला ऑप्शन सही करते, तो राइट वाला राइट में ही बनता। आगे चलते हैं 15। और ये जो चीज़ें हैं मैं एमसीक्यू यहाँ पे बता रहा हूँ, ये पूरा टेस्ट के रूप में आपको जो है ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों में। मंथ के लिए अगले मंथ से हम अवेलेबल करा देंगे, मई से। तो आपका ये जो है आपका ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे जा करके आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और वहाँ पे रिजल्ट भी दिखाएगा, कौन सा क्वेश्चन गलत है वो सब वहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा, गलती रहेगी, उसको 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला कि इफ द फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट विड्थ एंड हाइट। फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, विड्थ एंड हाइट। देखिए ऐसे है कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे है, ये आपका क्या हो गया, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। कह रहा है कि इन द फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट विड्थ एंड हाइट। इसमें क्या है, ये आपका फ्रंट है, ये आपका क्या कह रहा है, ये आपका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में कह रहा है विड्थ एंड हाइट दिख रहा है। देन
व्हाट डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एग्जिबिट बाय राइट साइड व्यू। राइट साइड व्यू में क्या दिखेगा, राइट वाला देखें चाहे लेफ्ट वाला देखें, दोनों साइड व्यू में एक ही चीज दिखेगा, क्या दिखेगा, लंबाई और हाइट दिखेगी। क्या दिखेगा, लेंथ एंड हाइट दिखेगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या करेंगे, टिक करेंगे। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये आपका फ्रंट में अगर आपका चौड़ाई दिख रहा है तो जाहिर सी बात है साइड में क्या दिखेगा, लंबाई दिखेगा। चाहे लेफ्ट वाला देखिए चाहे राइट वाला देखिए, ये वाला भी देखेंगे तब भी आपका वही आएगा, ये वाला देखेंगे तब भी आपका वही आएगा। पीछे वाला भी अगर लेफ्ट वाला भी करेंगे तो लेफ्ट वाले में भी लेंथ और हाइट ही दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 16 नंबर, कह रहा है कि फॉर, यहाँ पे स्पेस रहेगा, फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के लिए BIS रिकमेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस। मैंने बताया था कि इंडिया में और ब्रिटेन में क्या फॉलो होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इन दोनों में क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फॉलो होता है। क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फॉलो होता है। तो BIS मतलब क्या होता है, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें, लिख नहीं रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा। फुल फॉर्म इसका होता है BIS का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में क्या फॉलो होता है, फर्स्ट एंगल फॉलो होता है। तो यहाँ पे क्या टिक करेंगे, फर्स्ट एंगल। अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे भी फर्स्ट एंगल फॉलो होता है। अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फॉलो होता है। यूरोपियन कंट्री में भी जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही फॉलो होता है। तो इंडिया में और ब्रिटेन में फर्स्ट, यूरोप में और अमेरिका में थर्ड। आगे बात करें, करा कि एन ऑब्जेक्ट शोन बाई मोर देन वन व्यू। एन ऑब्जेक्ट करा कि एन ऑब्जेक्ट शोन बाई मोर देन वन व्यूज इज ड्राइंग इज कॉल्ड। जिसमें एक से ज्यादा व्यूज आपके मिलते हैं, वो किसमें मिलते हैं, ऑर्थोग्राफी में मिलते हैं। ऑर्थोग्राफी का एक नाम और क्या है, मल्टी व्यू ड्राइंग। एंड क्या है, मल्टी व्यू ड्राइंग। तो यहाँ पे जो है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन आंसर आता है उसको सही करते हैं, यहाँ पे मल्टी व्यू ड्राइंग है तो इसको सही करेंगे। इसी में आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हम लोग बनाते हैं। तो मोर देन की जहाँ पे बात करेगा वहाँ पे मल्टी व्यू ड्राइंग हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है कि इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस द विजुअल रेज आर एज्यूम्ड टू। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में विजुअल रेज आर एज्यूम्ड टू। तो ऑर्थोग्राफी विजुअल रेज क्या होती है, ऑर्थोग्राफी में पैरेलल होता है। विजुअल रेज आपका क्या होता है, समझ लीजिए जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे POP है, यहाँ पे क्या आपका POP है, ये आपका हो गया POP। ये इधर से क्या क्या जाते हैं, इधर से जाते हैं आपके, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके प्रोजेक्टर्स। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रोजेक्टर्स कहलाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ऑब्जर्वर है। यहाँ पे क्या मान लीजिए ऑब्जर्वर है, एक आदमी है जिसकी आंख दिखाया गया है। तो इसकी आंख से ये जो रेज हम लोग इधर ये ड्रा करते हैं, ये रेज, ये भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये रेज जो होते हैं पैरेलल होते हैं और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल रेज बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, विजुअल रेज बोलेंगे, या रेज ऑफ साइट बोलते हैं, या रेज ऑफ व्यू बोल सकते हैं, विजुअल रेज। तो ये क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में जो विजुअल रेज होते हैं वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो क्या होते हैं, बी पैरेलल। क्या हो जाएगा, बी पैरेलल। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की अगर बात करेगा स्टेशन, यही आपका स्टेशन पॉइंट है। ये जो ये ऑब्जर्वर बोलिए या इसी को क्या बोलिए, स्टेशन पॉइंट बोलिए, या क्या बोलिए, स्टेशन पॉइंट बोलिए। तो ये जो आपका परस्पेक्टिव प्रोजेक्शंस होता है उसमें आपका स्टेशन पॉइंट से कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टाइप की होती है। जैसे सिनेमा हॉल में जाइए तो वहाँ पे स्टेशन पॉइंट से क्या होती हैं, जो
रेज आपकी निकलती हैं वो क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं। क्लियर हो गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस द एक्स वाई इज नोन एज, एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई रेफरेंस लाइन होता है। एक्स वाई क्या होता है, रेफरेंस लाइन होता है। एक्स वाई में हमने लिखवाया भी था, हमने लिखवाया भी था नोट्स में, लेक्चर में बताया भी गया है कई बार देखिए चीज़ें हो रही। ये वाली लाइन क्या है, इसको एक्स वाई लाइन बोलिए, या इसी को क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी लाइन को क्या हम लोग बोलते हैं, एक्स वाई लाइन बोलिए, या इसी को क्या बोलिए, रेफरेंस लाइन बोलिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या आपका हो जाएगा, एक्स वाई लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या करेंगे, टिक करेंगे। अगला है विच इज नॉट ए प्रिंसिपल व्यू, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल व्यू नहीं है। प्रिंसिपल व्यू की बात करें हम लोग तो ऑक्सिलरी व्यू प्रिंसिपल व्यू नहीं होता, जैसे फ्रंट, बॉटम, लेफ्ट। देखिए किसी ऑब्जेक्ट में कितने व्यू होते, टोटल 6 व्यू होते, ये चीज़ समझ लीजिए। ये मान लीजिए हम लोग कोई ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ड्रा कर रहे हैं, इसमें कितने व्यू हो सकते हैं ये देख लीजिए। अभी आप लोग तीनों व्यू हमेशा देख रहे थे। जैसे अगर हम लोग इधर से फ्रंट माने, ये आपका हो जाएगा फ्रंट व्यू। इसके ठीक पीछे वाला, इसके ठीक अगर हम लोग नाम दें यहाँ पे ए बी सी डी, और यहाँ पे नाम दें पी क्यू आर एस। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ए बी सी डी, ये क्या होगा, ये फ्रंट व्यू होगा। ये क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा। अगर हम लोग वहाँ पे पीछे नाम दें पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये हो जाएगा रियर व्यू। क्या हो जाएगा, रियर व्यू। मतलब ये सामने का दृश्य, और रियर व्यू मतलब पीछे का दृश्य। शॉर्ट में लिख सकते हैं आर ऑब्लिक में, क्या लिख सकते हैं, आर ऑब्लिक में, रियर व्यू हो गया। ये वाला अगर हम लोग बात करें ए पी क्यू डी, क्या बात करें, ए पी क्यू डी, ध्यान दीजिएगा, ए पी क्यू डी, ए पी क्यू डी की अगर हम लोग बात करते हैं, ये किधर है, लेफ्ट हैंड की तरफ है। किधर है, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड व्यू। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड व्यू। अगर हम लोग बात करें बी सी आर एस, ये हो जाएगा राइट साइड व्यू। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें ए पी एस बी, ए पी एस बी की बात करें, ए पी एस बी की बात करें, ये है टॉप व्यू। ये क्या है, टॉप व्यू है। और अगर हम लोग बात करें डी सी आर क्यू की बात करें, किसकी बात करें, डी सी आर क्यू की बात करें, तो ये आपका है बॉटम व्यू। ये क्या है, बॉटम व्यू, नीचे का दृश्य, आपका बॉटम व्यू। तो टोटल किसी ऑब्जेक्ट के कितने व्यू हो सकते हैं, टोटल किसी ऑब्जेक्ट के 6 व्यूज हो सकते हैं। और ये 6 व्यूज क्या है, ये आपके प्रिंसिपल व्यू जिसको बोल सकते हैं। ये सारे आपके क्या हैं, प्रिंसिपल व्यूज हैं। ये सारे 6 व्यूज क्या हैं, ये सारे 6 व्यूज जो हैं ये क्या है, प्रिंसिपल व्यू हैं। क्या है, प्रिंसिपल व्यू है। अब इसके अलावा और कोई अगर आपका दिखेगा तो वो आपका क्या होगा, ऑक्सिलरी व्यू बोल सकते हैं। तो विच इज नॉट ए प्रिंसिपल व्यू, तो फ्रंट व्यू प्रिंसिपल होगा, बॉटम भी प्रिंसिपल होगा, लेफ्ट साइड भी प्रिंसिपल होगा। तो ऑक्सिलरी वाला क्या होगा, प्रिंसिपल नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी वाला ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अगला क्वेश्चन है द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड ऑन द, टॉप व्यू कहाँ पे होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। टॉप व्यू कहाँ पे मिलेगा, एचपी में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड ऑन द, कहाँ पे होता है, आपका एचपी में होता है। कहाँ पे होता है, एचपी में होता है। आगे बढ़ते हैं। द साइड व्यू, द साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड, साइड व्यू आपका कहाँ मिलता है। साइड व्यू की अगर हम लोग बात करें तो साइड व्यू कहाँ मिलेगा, प्रोफाइल प्लेन पे मिलेगा। साइड व्यू कहाँ मिलेगा, मैंने बताया था कि फ्रंट व्यू जो होता है वीपी में, फ्रंट व्यू वीपी में, आपका टॉप व्यू जो होगा वो एचपी में, और जो आपका साइड व्यू होगा वो कहाँ मिलेगा, प्रोफाइल प्लेन पे, पीपी में मिलेगा। साइड व्यू कहाँ मिलेगा आपका, पीपी में आपका मिलेगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हम लोग क्या कर देंगे, सही कर देंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन अगर आता तो उसको सही करना पड़ता, मजबूरी रहती।
अगला है नॉर्मल प्लेन्स इन ए थ्री व्यूज ड्राइंग विल अपीयर एज। नॉर्मल प्लेन्स इन ए थ्री व्यूज ड्राइंग विल अपीयर एज। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए अगर हम लोग कोई ड्राइंग ऐसे बनाएं, कह रहा कि नॉर्मल प्लेन्स इन ए थ्री व्यू ड्राइंग विल अपीयर एज, तो क्या होता है, फोर शॉर्ट हैंड इन ईच व्यू, मतलब छोटा दिखता है, ऐसा छोटा वगैरह नहीं दिखता है। वन लाइन एंड टू सरफेसेज। तो किसी भी नॉर्मल प्लेन्स में थ्री व्यूज में अगर हम लोग किसी फ्रंट व्यू साइड व्यू की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हम इधर से फ्रंट मान रहे हैं, इधर से अगर हम लोग फ्रंट मान रहे हैं, तो यहाँ पे दो लाइनें दिख रही हैं, एक लंबाई और एक हाइट। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, टू लाइन्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टू लाइन्स दिख रहा है। और एक सामने का क्या दिख रहा है, ये सामने का क्या दिख रहा है, सरफेस दिख रहा है। ये सामने का क्या दिख रहा है, सरफेस दिख रहा है। और एक क्या हो गया, सरफेस हो गया। तो इसमें होता क्या है, थ्री डी ड्राइंग में दो लाइंस दिखते हैं और एक सरफेस दिखते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। टू लाइंस का मतलब लंबाई और चौड़ाई, दो लंबाई दो चौड़ाई, इसको दो एक ही लाइन मान लो, टू ही लाइंस बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, टू लाइंस हो जाएगा, टू लाइंस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वन सरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इंक्लाइंड प्लेन्स इन ए थ्री व्यूज ड्राइंग विल अपीयर एज। जो इंक्लाइंड प्लेन्स होता है वो थ्री व्यूज ड्राइंग में कैसा दिखता है। तो इंक्लाइंड प्लेन्स जो होता है, देखिएगा, कोई इंक्लाइंड प्लेन क्या बोल सकते हैं, जो एचपी और वीपी दोनों से झुका हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसे करें, ये क्या है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, क्या है, वर्टिकल प्लेन है। इसमें ये आपकी हाइट हो गई और ये इसको चौड़ाई मान सकते, ये दिख रहा है, दो लाइन दिख रही है, और क्या दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, एक प्लेन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक प्लेन दिख रहा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक बार फिर से। कह रहा है कि नॉर्मल प्लेन्स इन ए थ्री व्यूज ड्राइंग विल अपीयर। नॉर्मल प्लेन्स मतलब लंबवत, मतलब लंबवत आपकी ये लंबवत रेखा है, एचपी वीपी के दोनों लंबवत है। तो ये जो बता रहे थे वो गड़बड़ हो गया थोड़ा। अगर इसको देखिए, अगर सामने से आपको ये लाइन एक दिख रही है, एक लाइन ये होगी, इसको मोटे को लाइन ही मानिए, एक लाइन ये हो गई, फ्रंट में भी लाइन दिख रहा है, टॉप में भी लाइन दिख रहा है, और इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक साइड दिखेगा। मतलब ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, और एक क्या दिख रहा है, प्लेन। मतलब फ्रंट टॉप और साइड तीनों को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग जो है, यहाँ पे हम लोग जो है ऐसे समझिएगा इसको, ये हमने बना दिया, थोड़ा बस सही बनाएं। ये हमने बना दिया। अब मान लीजिए कोई प्लेन हम लोग बनाए ऐसे, ये क्या है, ये कोई प्लेन है, ये क्या है आपकी, ये कोई प्लेन है। अगर इसको इधर से देखेंगे तब भी आपको ये रेखा ए बी दिखेगी, मान लीजिए ए बी सी डी है। अगर इसका हम फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट में आपको क्या दिखेगा, रेखा ए बी दिखेगी। क्या दिखेगा फ्रंट में आपको, लाइन ए बी दिखेगा, लाइन ए बी दिखेगा फ्रंट में इसका। इसके टॉप में अगर देखिए, इसका टॉप व्यू क्या दिखेगा, टॉप व्यू में लाइन क्या दिखेगा, लाइन एडी दिखेगा। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, लाइन एडी दिखेगा। और इसके अगर हम लोग साइड व्यू की बात करें, साइड व्यू आपको पूरा दिखेगा क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी आयत दिखेगा। क्या दिखेगा, आयत ए बी सी डी दिखेगा, यानी कि एक प्लेन दिख रहा है। तो अगर नॉर्मल है तो आपके थ्री व्यू ड्राइंग में क्या दिखेगा, दो लाइन दिखेगा और एक प्लेन दिखेगा। लेकिन अगर इसी को हम इंक्लाइंड कर दें, अगर इसी को इंक्लाइंड कर दें, मान लीजिए इसी को हम फिर से बना रहे हैं, इसी को इंक्लाइंड कर दें, अगले प्रश्न की ही तरफ ही बढ़ जाते हैं, या यहीं पे समझ लेते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर वहीं हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या था, इंक्लाइंड की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, इंक्लाइंड की। तो समझिएगा ध्यान से,
ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्लेन है वो झुका हुआ है, वो प्लेन क्या है आपका, झुका हुआ है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा, झुका हुआ होगा। अब मान लीजिए इसको हम झुका हुआ बना दें, ये इस केस में परपेंडिकुलर नहीं है। ये क्या है, ये आपका वीपी की तो परपेंडिकुलर है, लेकिन एचपी से क्या है, एचपी से ये जो है कह सकते हैं, एचपी से इतना कोण बना रहा है, एचपी से ये क्या है, झुका हुआ है एक तरीके से। एचपी से क्या है, मान लीजिए थीटा कोण क्या है, झुका हुआ है। और जब ये झुका हुआ रहेगा तो जिसके परपेंडिकुलर रहेगा उसमें तो लाइन दिखेगा। अब इसमें क्या होगा, इस केस में, इस केस में इसका फ्रंट व्यू तो लाइन दिखेगा, फ्रंट व्यू क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा। लेकिन अगर इसका टॉप व्यू की बात करें, टॉप व्यू में देखिए क्या दिखेगा, टॉप व्यू में प्रोजेक्टर से ऊपर से आएंगे, प्रोजेक्टर से ऊपर से आएंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे ड्रा करें टॉप व्यू में क्या दिखेगा, प्रोजेक्टर से ऊपर से आएंगे, ऐसे ऐसे ये भी आएगा ऊपर से, और यहाँ पे ये आएगा, और यहाँ पे ये आएगा इस ऊपर से। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्शन ऐसे दिखेगा। ये आपको किस में दिखेगा, ये आपको दिखेगा टॉप व्यू में। ये क्या दिखेगा, टॉप व्यू में छोटा प्रोजेक्शन दिखेगा। यानी कि टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, टॉप व्यू में आपको प्लेन दिख रहा है, टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है। और साइड से तो प्लेन दिखेगा ही दिखेगा। अगर हम लोग यहाँ से एक प्रोफाइल प्लेन ड्रा करें, थोड़ा फिगर गंदा हो जा रहा है, फिगर थोड़ा गंदा हो जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल प्लेन एक ड्रा कर लिए, अब प्रोफाइल प्लेन जब ड्रा किए तो इन सब का भी प्रोजेक्शन आएगा, इन सब का भी प्रोजेक्शन आएगा। अब इसका साइड कहाँ आएगा, इसका प्रोजेक्शन आएगा इस पे, इसका आएगा इस पे। तो ये छोटा थोड़ा दिखेगा, तो साइड में आपको ये दिखेगा। यानी कि साइड व्यू में भी क्या दिख रहा है, साइड व्यू में भी आपका प्लेन दिख रहा है। तो अगर आपका याद कर लीजिए, अगर आपका परपेंडिकुलर है, अगर आपका नॉर्मल प्लेन है, नॉर्मल क्या, लंबवत प्लेन है एचपी और वीपी के, इन थ्री व्यू, यहाँ पे एचपीवीपी लिखा नहीं, नॉर्मल कर दी तो मान लेंगे दोनों के लंबवत है। तो आपका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा। लेकिन साइड व्यू में आपको क्या दिखेगा, आयत दिखेगा, यानी कि प्लेन दिखेगा। ये क्या हो गया, आपका प्लेन हो गया एक। लेकिन अगर इंक्लाइंड कह दिया, अगर आपका इंक्लाइंड कह दिया तो आपका क्या होगा, तो आपका अगर देखिए, अगर एक के ये हो गया, ये क्या है आपका वीपी के परपेंडिकुलर है, एचपी से झुका हुआ है, तब आपको एक लाइन और दो प्लेन दिख रहा है। अगर दोनों से झुका हुआ हो तो तीन प्लेन दिखेंगे, एक भी लाइन नहीं दिखेगा। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या, अगले प्रश्न नॉर्मल प्लेन से, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या करा है, इनक्लाइंड प्लेन से थ्री व्यू ड्राइंग विल अपीयर। यहाँ पे इनक्लाइंड प्लेन की बात किया है। यहाँ पे देखिए कोई थ्री सरफेस ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अगर थ्री सरफेस भी ऑप्शन में दे देता तो यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इनक्लाइंड प्लेन हम केवल एक ही प्लेन से मानेंगे कि दोनों प्लेन से मानेंगे। हमने एक प्लेन से दिखा दिया कि वीपी के लंबवत था, एचपी से झुका हुआ था। अगर वही दोनों से झुका हुआ हो, अगर वही क्या हो, दोनों से झुका हुआ हो, तब क्या होगा, इसको समझिएगा। अगर दोनों से झुका हुआ हो तब क्या होगा, अगर कह दे एचपी और वीपी दोनों से झुका हुआ है, ये थोड़ा सा बनाना कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा बनाना कॉम्प्लिकेटेड है। अब ऐसे तो समझिए, इस बोर्ड को मान लीजिए क्या है, एचपी है, इस बोर्ड को बुक को एचपी मान लीजिए, बोर्ड को वीपी। पहले आपका ये मान लीजिए कैलकुलेटर को हम मान ले रहे हैं, ये कैलकुलेटर आपका थोड़ा कलरफुल हो जा रहा है, ये बुक ले रहे हैं, ये एक बुक और ले रहे हैं। अब ये मान लीजिए ऐसे है, तो फ्रंट में आपको लाइन दिखेगा, टॉप में लाइन दिखेगा, साइड में प्लेन दिखेगा। अगर हम ऐसे कर दे बुक को, तो फ्रंट में तो आपको लाइन ही दिख रहा होगा, फ्रंट में आपको यही वाला हिस्सा लाइन ही दिख रहा होगा। लेकिन टॉप में आपका क्या दिखेगा, प्लेन दिखेगा, टॉप से देखने प्लेन दिखेगा, और साइड से देखने प्लेन दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन बुक अगर आपका ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, इस केस में आपको फ्रंट भी प्लेन दिखेगा, टॉप भी प्लेन दिखेगा, और साइड भी प्लेन दिखेगा, तीनों प्लेन दिखेंगे। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां से आपका एक याद करने वाली चीज निकल के आ गई। याद करने वाली चीज क्या आ गई, अगर आपका प्लेन, यहां पे नोट कर लीजिए, या तो नोट क्या करना है, इफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड वीपी। अगर प्लेन आपका एचपी और वीपी के परपेंडिकुलर है तो आपको क्या दिखेगा,
फ्रंट में भी क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा, आपका क्या दिखेगा, फ्रंट में भी लाइन, टॉप में भी क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा, और साइड में भी क्या दिखेगा, लाइन, साइड में आपका क्या दिखेगा, प्लेन दिखेगा, साइड में क्या दिखेगा, प्लेन दिखेगा। इफ प्लेन, अगर कोई प्लेन है परपेंडिकुलर टू वीपी है एंड पैरेलल टू एचपी है, और पैरेलल टू एचपी नहीं है, इंक्लाइंड टू एचपी है, एचपी से झुका हुआ है, ऐसे है, ऐसे है, तो फ्रंट में तो लाइन दिखेगा, टॉप में और साइड में आपका प्लेन दिखेगा। तो फ्रंट में क्या दिखेगा, फ्रंट में आपका लाइन दिखेगा, आपका टॉप में क्या दिखेगा, फ्रंट में लाइन हो गया, टॉप व्यू में क्या हो गया, टॉप व्यू में आपका प्लेन दिखने लगेगा, और साइड व्यू में क्या दिखेगा, साइड व्यू में भी प्लेन दिखेगा। यानी कि इस केस में दो प्लेन और एक लाइन दिख रहा है। अगर यही कहे आपका इफ प्लेन, अगर कोई प्लेन है, प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू एचपी हो जाए और इंक्लाइन टू वीपी हो जाए, वीपी से झुका हुआ हो, तब क्या होगा। अब देखिए क्या है, एचपी के परपेंडिकुलर है, एचपी के क्या है, परपेंडिकुलर है। कोई प्लेन ये है, मान लीजिए एचपी के क्या है, एचपी के परपेंडिकुलर है लेकिन वीपी से झुका हुआ है, ऐसे है प्लेन। एचपी के तो परपेंडिकुलर है, एचपी के परपेंडिकुलर है, थोड़ा बनाना टिपिकल हो जा रहा है। क्या है, जैसे वीपी के परपेंडिकुलर तो हमने ऐसे कर दिया, वीपी के परपेंडिकुलर तो हमने ऐसे कर दिया, ऐसे, ये आपका हो गया वीपी के परपेंडिकुलर। ये आपका हो गया वीपी के परपेंडिकुलर हो गया। गड़बड़ बन नहीं पा रहा है, बन क्या, ये तो आपका हो गया वीपी के परपेंडिकुलर हो गया, और ये तो एचपी के परपेंडिकुलर है। अब ये हो गया, ऐसे हो गया। ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये जो है एचपी के परपेंडिकुलर लेकिन वीपी से झुका हुआ है। तो यहाँ पे टॉप में लाइन दिखेगा, यहाँ पे टॉप में लाइन दिखेगा, फ्रंट और साइड में प्लेन दिखेगा, टॉप में लाइन दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा, इसमें टॉप व्यू क्या होगा, इसमें टॉप व्यू हो जाएगा लाइन, टॉप व्यू क्या हो जाएगा, लाइन। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू में प्लेन दिखेगा, और साइड व्यू में क्या दिखेगा, साइड व्यू में भी प्लेन दिखेगा। यानी कि एक लाइन दो प्लेन हो गया, क्या हो गया, एक लाइन दो प्लेन हो गया। लेकिन अगर इफ प्लेन इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी, क्या है, इसका एंगल का मतलब झुका हुआ, इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी, तो आपका फ्रंट कामा साइड एंड टॉप तीनों में क्या दिखेगा, तीनों में ही प्लेन दिखेगा, तीनों में ही क्या दिखेगा, आपका प्लेन दिखेगा। अगर दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा तो दो लाइन एक प्लेन, अगर एक के परपेंडिकुलर है और दूसरे से क्या हुआ है, झुका हुआ है, अगर एक के परपेंडिकुलर है और दूसरे से झुका हुआ है तो उस केस में क्या होगा, दो प्लेन और एक लाइन दिखेंगे। अगर आपका जो प्लेन है अगर तीनों से झुका हुआ है, मतलब एचपी और वीपी दोनों से झुका हुआ है, तो उस केस में आपकी क्या दिखेंगे, उस केस में आपको फ्रंट टॉप और साइड तीनों में प्लेन दिखेंगे, यानी कि तीन प्लेन दिखेंगे। तो यहाँ पे जो इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं, एचपी और वीपी से झुके होने की बात नहीं कर रहा है, केवल इंक्लाइंड प्लेन लिख दिया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा वन लाइन्स और टू सरफेस सही है, वन लाइन्स और टू सरफेस सही है। सरफेस के ये या प्लेन के ये वन लाइन और टू सरफेस आपका सही है, वन लाइन टू सरफेस सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में तीनों सरफेस देते थे तब यहाँ पे दिक्कत आ सकती थी, तो वहां पे थ्री सरफेस वाला भी सही होता। अब इंक्लाइंड में पूरा इंक्लाइंड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो हमने चार टाइप के प्रश्न हो गए। ये पहला वाला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और ये आपका चौथा हो गया। चारों आप लोग अपने कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, किस कंडीशन में आपका प्लेन रहेगा तो कैसा दिखेगा।
इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन और इस चैप्टर में बचे हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।